कांग्रेस उभरती भी आ रही है, तो ये जो कॉन्फिडेंस आ गया है इनका, यही मुझे भी लगता है फ्रॉम, और काफ़ी जो लोकल इनके पार्टनर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि इनको फिर थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। जो डू यू सी द बिगिनिंग्स ऑफ दैट? जी देखिए, एक तो आप देखिए, अगर राजनीतिक परिस्थिति जो है वो विपक्ष की और सत्ता पक्ष की बहुत अलग है। गई गुजरी हालत में भी नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो एक तरीके का सीमेंटिंग फोर्स है, और उसमें वो एनडीए को कभी उस तरह की जोड़ तोड़ या समन्वय की ज़रूरत नहीं पड़ी पिछले 10 साल में, 14 से 24 के बीच में। हाँ, अब ज़रूर 4 जून से स्थिति बदली है, और उसमें जो है एनडीए की जो मीटिंग होती है उसमें तमाम एनडीए के लीडर्स को बुलाया जाता है, और अभी बल्कि भाजपा की जो मतलब पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग नहीं होती है, वो मीटिंग जो है वो एनडीए की मीटिंग जब से जो 4 जून के बाद से जब भी संसद में हम देखते हैं तो वो उनकी सभा होती है, वो उनका अपना काम है। देखिए, कांग्रेस और विपक्ष को में वे वैचारिक रूप से बहुत अलग अलग तरह की राजनीतिक दल है, और उसमें एक समन्वय की ज़रूरत होती है, और इसीलिए वो उसका सेक्रेटेरिएट या संयोजक इस तरह की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर आप इंडिया अलायंस में देखें तो उसमें नरेंद्र मोदी के टक्कर का या बराबर का कोई नेता नहीं है। जिस दिन हमारे मित्र आलोक शर्मा जी एक जिक्र करेंगे कि राहुल गांधी वो व्यक्ति है, तो आप देखिएगा कि विपक्ष के बहुत से नेता आप जो है उस पर पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं करेंगे, और ये उसकी राजनीतिक कारण है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव, जो अभी थोड़ी देर बाद इस मंच पे भी आएंगे, वो कलकत्ता गए थे और बहुत बड़ी सभा हुई, वो वहाँ ममता बनर्जी मौजूद थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं था। उसी तरीके से जब यहाँ के ऊपर दिल्ली में जगन मोहन रेड्डी ने जब एक प्रोटेस्ट किया, तो उसमें कांग्रेस के ऊपर से की तरफ से शीर्ष नेतृत्व से लोग नहीं गए, अखिलेश यादव गए। तो इस तरह की चीज़ों का हम एक पत्रकार की नज़र से हमारा एक आकलन होता है कि वहाँ के ऊपर हमें थोड़ा सा इसका अभाव नज़र आता है। एक देखिए, राहुल गांधी एक जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन एक शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है। अगर हम ब्रिटेन की मिसाल लें तो शैडो प्राइम मिनिस्टर की एक शैडो कैबिनेट होती है। अगर इस तरह का कोई प्रयोग राहुल गांधी देश में करते हैं जहां वो संपूर्ण विपक्ष को लेकर उनको कोई जिम्मेदारियां दें, जिम्मेदारियां मतलब इन द सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि सरकार के ऊपर नज़र रखने का, जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया, चाहे वो अग्निवीर वाली बात हो, चाहे पेपर वीक वाली बात हो, उसमें विपक्ष को साथ लेकर के तमाम, और बहुत से विपक्ष में बहुत ही अच्छे सांसद भी हैं, इस तरह का अगर वो एक कुछ तरीके का एक निगरानी का एक हिसाब किताब करें सांसदों के जरिए, तो देश में एक देश की हवा बदल जाएगी। देखिए, अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, हरियाणा में चुनाव होने वाला है, झारखंड में चुनाव होने वाला है, और हो सकता है जम्मू कश्मीर में भी। इन 4 राज्यों के परिणाम से भी देश की राजनीति में बड़ा, मेरे हिसाब से, तूफान आएगा, उलट फेर आएगा। और अगर विपक्ष का प्रदर्शन अच्छा होता है, वो 2-3 राज्य जीत जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी और एनडीए के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.